हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे क्लास आईटीआई ऑनलाइन ज्ञान में। तो हम लोग भारत स्किल कर रहे हैं और आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास नंबर 9। ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। तो हम लोग लाइव क्लासेस भी करते हैं, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ। तो क्लास नंबर आज का हमारा 9, जिसका क्वेश्चन नंबर 161। ठीक है, हमने 160 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 161वां होने वाला है। तो क्वेश्चन है, कौन सी कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बीट के अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण होता है। यानी कि कौन सा ऐसा कारण है, जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो क्या कारण है कि ड्रिल अधिक घिसता है और ज़्यादा आवाज़ यानी कि चैटरिंग करता है। तो इसका ऑप्शन है, बहुत तेज गति से जब हम लोग फीड देते हैं, बहुत धीमी गति से देते हैं, या अधिक काटने की गति देते हैं, या बहुत धीमी स्पैंडल जो है बहुत धीमी घुमाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत धीमी गति से फीड देते हैं तब हमारा क्या होता है, ड्रिल बिट ज़्यादा घिसता है और चैटरिंग यानी कि आवाज़ करता है, यानी कि टू स्लो फीड रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। इसमें बताया गया है, पूछा गया है कि ये जो फिगर है ये ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर है, इसमें रीडिंग क्या है ना। तो इसमें रीडिंग आपको पढ़ के बताना है। तो उसके ऑप्शन आपको हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग देखना आना चाहिए। तो क्या है इसका लिस्ट काउंट, वर्नियर क्या है कैलिपर, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.001 इंच। ठीक है, 1 इंच, ये इसका लिस्ट काउंट होता है, 0.001 इंच। तो हम लोग क्या करते हैं, मेन स्केल देखते हैं। तो देखिए ये जो जीरो होता है वो मेन स्केल के कौन सा डिवीजन के सामने में है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यानी कि ये 1 इंच को क्रॉस कर चुका है। तो सबसे पहले हमारा 1 इंच, ठीक है, मेन स्केल में 1 इंच। फिर हम लोग देखिए उसका सब डिवीजन को देखेंगे तो यहाँ पे जीरो जो है 4 को क्रॉस कर चुका है, यानी कि 0.4। ठीक है, उसके बाद 0.4 और 5 के बीच को क्रॉस कर चुका है, यानी कि 0.5। और देखिए फाइनली जो वर्नियर स्केल है वो किसके सामने में है, तो ये वाला 9th के सामने में, 9th डिवीजन के सामने में। तो हमारा कितना हो जाएगा, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर है होगा, तो 0.01 का, तो 9 डिवीजन इक्वल टू हमारा 009 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 459 इंच। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1.459। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, मैं इसका एक सीरीज लाने के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है, विच पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट इज यूज टू मार्क एंड चेक एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो रूलर का यूज करते हैं, सेंटर हेड का यूज करते हैं, स्क्वायर हेड का यूज करते हैं, प्रोटेक्टर हेड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो हम लोग स्क्वायर हेड का यूज करते हैं 90 डिग्री और 45 डिग्री का यूज, मतलब एंगल मेजर करने के लिए और जांचने के लिए भी। ठीक है, तो अगर बात करें कॉम्बिनेशन सेट एक तरह का मार्किंग और मेजरिंग डिवाइस है, जिसमें कि 3 हेड होते हैं। कौन कौन सा, सेंटर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है और प्रोटेक्टर हेड होता है, और रूल भी होता है। ठीक है, जिसे हम लोग बीम भी कहते हैं, और इसी बीम में तीनों हेड लगे होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्क्वायर हेड होता है उसका यूज 90 डिग्री और 45 डिग्री दोनों मेजर करने के लिए और जांचने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 164 क्या है, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। वाई रिब्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट। ऑप्शन है, समतलता प्रदान करने के लिए, विकृति को रोकने के लिए, चौकोरेपन प्रदान करने के, यानी कि प्रोवाइड स्क्वायरनेस, या ऑप्शन नंबर 4 मशीन्ड सतह को सपोर्ट देने के लिए। तो हम लोग जो रिब्ड होता है वो क्यों दिया जाता है किसमें, एंगल प्लेट में। तो ये दिया जाता है
डिस्टोर्शन को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विकृति को रोकने के लिए हमारा एंगल प्लेट में ये दिया जाता है, रिब्ड दिया जाता है। बात करें एंगल प्लेट, तो एंगल प्लेट इस तरह से ये होता है, ठीक है। दो इसमें बेस होता है, दोनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। और यहाँ पे एक रिब्ड दिया होता है, ठीक है। इसी रिब्ड का बात किया जा रहा है, तो ये रिब्ड हमारा 90 डिग्री पे बना रहे, इसके लिए किसी तरह का विकृति ना हो, उसको रोकने के लिए ये दिया जाता है। इसके जितने भी फेसेस होते हैं वो परफेक्टली स्क्वायर होते हैं, परफेक्टली परपेंडिकुलर होते हैं। इसका उपयोग हम लोग मशीनिंग करते समय, मार्किंग करते समय एंगल प्लेट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165। फिगर में दिखाए गए जो भी ब्लॉक है वो किस तरह का भी ब्लॉक है, ये पहचानना है। तो ऑप्शन है आपका सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक है, सिंगल लेवल डबल ग्रुप भी ब्लॉक है, डबल लेवल सिंगल भी ब्लॉक है, या डबल लेवल डबल ग्रुप। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप इसको सबसे पहले पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, ये तो भी ब्लॉक है, तो इसमें अगर दोनों तरफ भी कटा हुआ है, ठीक है, तो ये डबल ग्रुप हो गया, सॉरी डबल लेवल हो गया, डबल लेवल। और इसमें जो ग्रुप है ये, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ये भी ग्रुप है, लेकिन हम लोग इसको भी ग्रुप ही है, लेकिन ये दोनों तरफ है, तो ये डबल लेवल हो गया। और इधर जो आयताकार स्लॉट है, वर्गाकार जो स्लॉट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डबल लेवल सिंगल ग्रुप, ठीक है, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जेबल? स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है? स्टील में कितना कार्बन का परसेंटेज हो जिसको फोर्ज किया जा सकता है? फोर्जिंग क्या है? तो फोर्ज हम लोग जिसमें लोहे को प्लास्टिक स्टेट तक क्या करते हैं? गर्म करते हैं, और उसको भारी हैमर से पीट पीट कर डिजायर जैसा आपको शेप देना होता है, उस शेप में लाने का ये करते हैं। तो कार्बन का परसेंटेज कितना होना चाहिए कार्बन स्टील में? तो अप टू 1.7%, यानी कि 1.7% तक अगर कार्बन हो तो हम लोग उसको फोर्ज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167। विच कटिंग फ्लूइड यूज फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन? कास्ट आयरन में जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो किस फ्लूइड का यूज करते हैं? तो कास्ट आयरन में हम लोग किसी तरह का फ्लूइड का यूज नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि ड्राई एयर जेट। एयर सूखी हवा का यूज करते हैं, ठीक है, नमी युक्त हवा नहीं, सूखी हुए हवा का यूज करते हैं, ठीक है। अगर सोल्यूबल ऑयल का बात करें तो ये नॉर्मली जितने भी मटेरियल्स हैं जनरली सोल्यूबल ऑयल का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 168। इस फिगर में दिखाए गए ये कौन सा मशीन है? तो ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। इसमें एक्स के द्वारा जो भाग को चिन्हित किया जा रहा है उसका नाम क्या है? तो वो क्या बेस है, स्पाइंडल है, रेडियल आर्म है, या स्पाइंडल हेड है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्पाइंडल हेड है, ठीक है। अगर बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं पिलर। इसको क्या कहते हैं? पिलर। और ये हमारा रेडियल आर्म हो गया, ठीक है। इस भाग को क्या कहते हैं? रेडियल आर्म कहते हैं। और यहाँ पे हमारा मोटर लगा हुआ है, मोटर हेड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइंडल हेड। इसी को हम लोग स्पाइंडल हेड कहते हैं, जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारा रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन क्या है? ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, हाई स्पीड स्टील में जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, जिसका ड्रिल करते हैं, तो ड्रिल का जो व्यास है वो 24 mm, और काटने की जो गति से 30 mm 30 मीटर पर मिनट, ठीक है। गति यानी कि स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर मिनट। तो माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए धुरी यानी कि आरपीएम चयन करना है। एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं। सिलेक्ट द स्पाइंडल स्पीड आरपीएम और एसएसएस ड्रिल डायमीटर 24 mm एंड कटिंग स्पीड 30 mm 30 मीटर पर मिनट टू ड्रिल माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील पे ड्रिल किया जा रहा है। कटिंग स्पीड आपको दे दिया है 30 मिनट पर मिनट 30 मीटर पर मिनट, और
ड्रिल का डाया 24 mm है, ठीक है। तो हमको पता है कि v इज इक्वल टू, यानी कि कटिंग स्पीड इज इक्वल टू होता है पाई डी एन बाई 1000, ठीक है। 1000 ये कटिंग स्पीड होता है, तो हमें n यानी कि आरपीएम निकालना है। एम एन हमारा क्या है, राउंड पर मिनट है। तो n इज इक्वल टू इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, v इंटू 1000 बाई पाई इंटू डी। तो फॉर्मूले में बैठाते हैं तो कटिंग स्पीड हमारा 30 दिया हुआ है इंटू 1000, पाई का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 22/7, 7 डिवाइड में आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और डी हमारा दिया हुआ है 24, ठीक है, ये 24। तो इसको हम लोग कट करते हैं, तो 6×5 = 30, 6×4 = 24, 25 चौके 100 यानी कि 250, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा। तो देखिए इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 395.5 यानी कि लगभग 400 आरपीएम के बराबर आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला में बैठाना है और आराम से कैलकुलेशन करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं 170 की ओर, ठीक है। छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। विच वन इज यूज टू ब्रिंग द प्लेट क्लोजली टुगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट इन द होल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हम लोग रिवेट सेट का यूज करते हैं, ठीक है। रिवेट सेट का उपयोग हम लोग दो प्लेटों को नजदीक लाने के लिए करते हैं रिवेट डालने के बाद, ठीक है। बात करें ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट हम लोग क्या करते हैं, होल को अलाइन करने के लिए, ठीक है। अलाइंज अलाइंस्ड स्पेलिंग क्या हो जाएगा, अलाइंस करने के लिए, होल को अलाइंस करने के लिए ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। डोली जो है वो सपोर्ट देने के लिए यूज करते हैं। रिवेट सेट क्या करते हैं, प्लेटों को क्लोज लाने के लिए यूज करते हैं। और एक होता है स्नैप हेड, ठीक है, सॉरी स्नैप सेट, ठीक है। तो उसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, रिवेट का जो दूसरा एंड होता है उसको शेप देने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 171। व्हाट इज द यूज ऑफ बेंड स्निप, स्निप, ठीक है। स्निप ऐसे तो शीट कटिंग टूल है ना। शीट को क्या करता है, कटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्निप का यूज करते हैं, जो कि 1.2 mm से कम के लिए, है ना। शीट का थिकनेस 1.2 mm तक होता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, स्निप का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक बेंड स्निप का यूज पूछा गया है, तो हम लोग इसके लिए बेंड स्निप किसके लिए यूज करते हैं, तो सर्कुलर कट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे 1.2 mm से ज़्यादा थिक शीट को काटने के लिए फिर लीवर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 172। नेम द पार्ट ऑफ लीवर शियर मार्क्ड एज एक्स। इस लीवर, जैसे अभी डिस्कस किया मैंने किया, 1.2 mm से ज़्यादा थिकनेस शीट का कटिंग करने के लिए हम लोग लीवर का यूज करते हैं। तो ये लीवर है, इसमें जो एक्स के द्वारा चिन्हित पार्ट है उसका नाम क्या है, तो ये जो है ये लोअर ब्लेड है, ठीक है। इसमें दो ब्लेड होता है, तो ये हमारा क्या है, लोअर ब्लेड। और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर ब्लेड। इसे हम लोग कहते हैं अपर ब्लेड। ये कर्व होता है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट नहीं होता है, कर्व होता है। इसका भी एक रीजन है, ताकि जो कटिंग का जो एक्शन है वो एक पॉइंट पे बना रहे, इसीलिए ये कर्व बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा लोअर ब्लेड, और वो वाला अपर ब्लेड, ठीक है। और लीवर आर्म, ये हमारा लीवर आर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 173। इस प्रोसेस का नाम बताना है, फिगर में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम बताना है। तो ये क्या है, ग्रूविंग है, नोचिंग है, बेंडिंग है, फोल्डिंग है। तो ये हमारा क्या है, ग्रूविंग है। सेट मेटल का एक प्रोसेस होता है दो शीट को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसे हम लोग ग्रूविंग कहते हैं, ठीक है। इसमें ग्रूव का यूज किया जा रहा है, तो इस प्रोसेस का नाम ग्रूविंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द जिंक कोटेड आयरन। जिंक कोटेड आयरन का नाम क्या है, जिसमें जिस आयरन पे आयरन शीट पे जिंक कोटेड कर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन। और गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए हम लोग
सोल्डरिंग के लिए HCl फ्लक्स का यूज करते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो शीट होता है, स्टेनलेस स्टील, ये इजिली वेल्डेबल होता है और इसमें सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं, फॉस्फेरिक एसिड का यूज करते हैं, एसिड का यूज करते हैं। और टिंड आयरन जो है सॉरी, ये भी इजिली वेल्डेबल सोल्डेबल होता है। ठीक है, ये इजिली सोल्डेबल होता है, इजिली सोल्डिंग करके इसको ज्वाइंट किया जा सकता है। और गैल्वेनाइज्ड आयरन भी इजिली सोल्डिंग किया जा सकता है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 175। ये भी हमारा कैलकुलेशन बेस्ड है। तो इसमें क्या है, कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील प्लेट, स्टील प्लेट का वेट फाइंड करना है जिसमें इसका लेंथ 2000 mm, विड्थ इसका 500 mm और थिकनेस 4 mm का है और जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 7.85। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू, हमें पता है डेंसिटी को कहते हैं हिंदी में घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे हमारा द्रव्यमान फाइंड करना है, द्रव्यमान फाइंड करना है तो हमारा द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुना आयतन। तो घनत्व हमारा कितना दिया हुआ है, 7.85। देखिए ये इसका यूनिट देखिए, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको के ऑप्शन देखिए केजी में, तो यूनिट चेंज करना पड़ेगा। और इधर भी देखिए ये mm में है, तो इधर हमारा घनत्व जो है वो सेंटीमीटर में, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं आयतन को। ठीक है, तो आयतन का जो लंबाई चौड़ाई और थिकनेस दिया हुआ है उसको सेंटीमीटर में डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 2000 mm में कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। उसी तरह से 50 mm में 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और 4 mm में 0.5 सेंटीमीटर, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, और इस सभी को, ये ग्राम में था तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हम लोग ऊपर का 3 जीरो नीचे का 3 जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 दूना 10, यानी कि ये हो गया 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, थोड़ा सा कलर चेंज, हाँ 4 पचे 20। ठीक है, दो बाकी है, 4 पचे 20, हाँ 4 अट्ठे 32 और 2 34, 3 बाकी है, 4 सते 28 और 3, 28 और 3 कितना हो गया 31, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट यानी कि 31.4। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 31.4 kg। ठीक है, उम्मीद है कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 176, क्वेश्चन क्या है, जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, यानी कि विच शीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड एबर्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अल्मुनियम। अल्मुनियम जो होता है कोरोजन और एबर्शन दोनों के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, यानी कि वो प्रतिरोधी होता है। ठीक है, बात करें गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन जैसे मैंने पिछला डिस्कस किया क्वेश्चन में कि इसमें सोल्डरिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यूज करते हैं, HCl जिसको कहते हैं। और HCl को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूट्रिक एसिड भी कहते हैं, म्यूट्रिक सॉरी म्यूट्रिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, कॉपर के लिए हम लोग कॉपर जो शीट होता है उसके लिए मतलब सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग फॉस्फोरिक एसिड या अमोनियम क्लोराइड का भी यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। ब्लैक आयरन एक तरह का काला लोहा है। ठीक है, जो कि ब्लूइश कलर में पाया जाता है। अल्मोनियम, इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोरोजन एंड एबर्शन के लिए, प्रतिरोधी के लिए कौन सा शीट होता है, तो अल्मोनियम शीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, नियमित षट्भुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज को की गणना के लिए सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द साइज क्रॉस फ्लैट टू फ्लैट ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, √3a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? स्टेक, ठीक है, सीट मेटल वर्क में एक हमारा इक्विपमेंट होता है स्टेक, जो क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्टिंग और फॉर्मिंग हमारा डिवाइस है, ठीक है। तो सपोर्ट और फॉर्मिंग दोनों का हमारा यूज होता है स्टेक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सोल्डर? सोल्डर किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन के अनुसार ये हमारा किसका बना होता है? प्योर मेटल और अलॉय का बना होता है, प्योर मेटल। जनरली सोल्डर जो होता है वो लेड और टीन का बनाया जाता है, ठीक है, लेड और टीन का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, विच फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग आयरन? सोल्डरिंग स्टील, विच फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग स्टील? स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं? तो किस, इसका आंसर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और वही बात करता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, तो इसमें क्या होता? फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील में, फॉस्फोरिक एसिड। और नॉर्मल स्टील का बात करेगा तो अमोनियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। और अमोनियम जो क्लोराइड होता है वो बेसिकली पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और ये पाउडर फॉर्म में पाया जाता है जब इसके द्वारा इस पे जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो एक गैस निकलता है जो कि क्या होता है? पॉइजनिक होता है, ठीक है। और जिंक क्लोराइड ये भी एक फ्लक्स है जिसका हम लोग जो नाम है, अदर नाम इसका किल्ड स्पिरिट है, ठीक है। इसे हम लोग किल्ड स्पिरिट भी के नाम से जानते हैं। जिंक HCl को म्यूट्रिक एसिड और जिंक क्लोराइड को किल्ड स्पिरिट से के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्लासेस हमारे चैनल में मिलते रहेंगे, ठीक है। यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भारत स्किल का पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो बाकी के क्लासेस भी आप वहाँ से देख सकते हैं, और वीडियो को शेयर अपने अदर ग्रुप में कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।